हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम रेशियो एनालिसिस के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एंड आज हमारा रेशियो एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो कल हमने जाते जाते डिस्कस किया था अबाउट सॉल्व एग्जांपल नंबर 12। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं एंड इनमें क्या क्या उन्होंने पूछा है उतना कैलकुलेट करके उन्हें देते हैं। तो उन्होंने बस एक ही चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग रेशियो। तो सिंपल, कल हमने 3 एग्जांपल सॉल्व किए थे जिसमें हमने ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, तो इसमें भी हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपली आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज में, पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला हमने कल भी यूज किया था व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब द क्वेश्चन इज कि इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, कि ऑपरेटिंग रेशियो को कंप्लीट करने के लिए वी नीड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी नीड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वी नीड नेट सेल्स। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो कल हमने उसका फॉर्मूला देखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये रेगुलर फॉर्मूला जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज किया था। बट इन दिस क्वेश्चन हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में उन्होंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है एंड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज नथिंग बट सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नए फॉर्मूला यूज करना है, विच इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीओजीएस का फॉर्मूला हमने लास्ट तीनों इलस्ट्रेशन में यूज किया था एज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वहां पर ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक की क्लियर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। यहां पर भी अवेलेबल है, बट यहां पर परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो व्हेनेवर आपके पास क्वेश्चन में सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब मैं इस सम को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि सीओजीएस कैलकुलेट करूंगा, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर दिस क्वेश्चन सीओजीएस का फॉर्मूला बन रहा है सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में चेक करो, सेल्स इज 4,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,02,000। तो सिंपली माय सीओजीएस विल बी 4,20,000 माइनस 2,02,000 इज इक्वल टू 2,18,000। तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला 2,18,000। कि मुझे ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे 3 अलग अलग आंसर चाहिए। मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड मुझे चाहिए नेट सेल्स। तो उनमें से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मुझे क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आई नीड टू कैलकुलेट। तो मैं नीचे लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, तो जैसे मैंने कल आपको बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए देयर इज नो फॉर्मूला। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आई नीड टू चेक इन द क्वेश्चन कि क्या आपने ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ पैसे खर्च किए हैं। अगर किए हैं तो उनके टोटल को कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में देखोगे तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000, राइट। फिर अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज नॉट माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि बस उतने ही खर्चे चाहिए जो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो यहां पर ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बस 2 ही खर्चे दिख रहा है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को उठा के मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के फॉर्मूला में चिपकाऊंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस व्हिच इज नथिंग बट 12,000 प्लस 14,000। तो 12 प्लस 14 इज नथिंग बट 26,000। सो माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 26,000। सिंपल। तो मैंने पहले सीओजीएस कैलकुलेट किया विद द न्यू फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज सीओजीएस। सीओजीएस के बाद मैंने कैलकुलेट किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए नीचे चाहिए नेट सेल्स। तो नेट सेल्स है क्या क्वेश्चन में? तो
तो चेक करो नेट सेल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में उन्होंने आपको दिया हुआ है सेल्स, तो सेल्स को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नेट सेल्स। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला कहता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो डू वी हैव सेल्स इन द क्वेश्चन? आंसर इज यस। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स है 4,20,000। डेबिट या क्रेडिट में कहीं पर चेक करो सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? आंसर इज नो। सो देयर इज नो सेल्स रिटर्न। तो जो सेल्स है वही मेरे लिए नेट सेल्स कहलाएगा। तो नेट सेल्स इज नथिंग बट 4,20,000। देयर इज नो सेल्स रिटर्न, तो जो अवेलेबल सेल्स है वही मेरे लिए नेट सेल्स बनेगा। अगर सेल्स रिटर्न होता तो मैं सेल्स से सेल्स रिटर्न सबट्रैक्ट करके नेट सेल्स कैलकुलेट करता, बट यहाँ पर देयर इज ओनली वैल्यू ऑफ सेल्स 4,20,000, सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन, तो मेरे लिए नेट सेल्स यानी कि 4,20,000 ही होगा। या सिंपली सेल्स 4,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 0 है नहीं ना, सेल्स रिटर्न तो 0, तो आंसर क्या मिलेगा? 4,20,000। तो जो अवेलेबल सेल्स है वही मेरे लिए नेट सेल्स है 4,20,000। तो मुझे तीनों आंसर्स मिल गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला एंड नेट सेल्स मिला। अब इन तीनों आंसर्स को उठा के मैं ऑपरेटिंग रेशियो में फिट करूंगा एंड ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करूंगा। तो मेरा अगला कैलकुलेशन इज ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,18,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26,000 होल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है बस उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,18,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26,000 अपॉन नेट सेल्स 4,20,000 into 100. Do the mathematical work. 2,18,000 plus 26,000 will give me answer of 2,44,000 upon 4,20,000 वैसा ही कांस्टेंट रहेगा into 100। तो अब बाकी का मैथमेटिकल्स कॉमन जीरो कैंसिल करो, बचे हुए वैल्यूज को सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 58.09%। सो माय ऑपरेटिंग रेशियो इज 58.09%, राइट। वाई परसेंटेज? क्योंकि फॉर्मूला में into 100 है, तो फॉर्मूला में जब भी into 100 होगा हम आंसर को डिनोट करेंगे इन परसेंटेज। यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो बन रहा है 58.09%। सिंपल। तो यहाँ पर मेरा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन आई नीड टू डू, राइट। तो ऑपरेटिंग रेशियो के जितने भी सम्स थे हमने लास्ट लेक्चर एंड अभी मिला के हमने सारे ऑपरेटिंग रेशियो के सम सॉल्व कर लिए। अब हमें लास्ट सेट ऑफ रेशियोज पे जाना है जिसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के सम सॉल्व करना है। तो जो सम हम अभी सॉल्व करने वाले हैं इज नथिंग बट सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 या इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या सिंपली ROI। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज में लिख रहा हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज नथिंग बट ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अगेन फॉर्मूला में इनटू 100 है, तो जो फाइनल आंसर है वो हम परसेंटेज में डिनोट करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो यहां पर हमें बस दो ही वैल्यूज चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो क्वेश्चन में चेक करो कि नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है क्या? तो जो 4 अवेलेबल आइटम से उसमें कहीं पर नेट प्रॉफिट है क्या? आंसर इज यस। उन्होंने वेरी क्लियर लिखा है प्रॉफिट अर्न 50,000। तो प्रॉफिट अर्न इज नथिंग बट कंसिडर एज नेट प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट की एक ही फिगर है ना, बाकी कुछ नहीं है, तो उस 50,000 को हम मान रहे हैं एज नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? 50,000। बट हैव दे गिवन यू कैपिटल एम्प्लॉयड? ऐसा क्लियरली उन्होंने कहीं पर वैल्यू दिया है कि उन्होंने कैपिटल बोला है बट दे हैव नॉट कॉल्ड इट एज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल मतलब होता है कि जो ओनर्स है उन्होंने टोटल कितना कैपिटल अपने तरफ से इन्वेस्ट किया है, प्लस बिजनेस ने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट रिजर्व किया है, एंड प्लस आपने लंबे समय के लिए कितना कर्जा लिया है, इन सब की टोटल इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड की द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ ओनर्स कैपिटल। जो ओनर खुद अपने जेब से पैसा जमा करते हैं बिजनेस में, वो ओनर का कैपिटल, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द बिजनेसेस एंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ बिजनेसेस। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया है, तो आई नीड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। तो मैं अगले लाइन पर कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट माई कैपिटल प्लस माई रिजर्व्स प्लस माई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है
ओनर ने दिया हुआ कैपिटल प्लस बिजनेस में आप जब बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, कुछ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस में रीइन्वेस्ट करोगे जिसे रिजर्व्स कहते हैं, तो वो रिजर्व्स कि ओनर्स ने लगाया हुआ कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस कि आपने बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वी नीड कैपिटल, वी नीड रिजर्व्स, वी नीड लॉन्ग टर्म लोन। तो ये तीनों आइटम्स आपको नीचे दिए हुए, देखो कैपिटल दिया है, रिजर्व्स दिया है, लोन दिया है, तो इन तीनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो माय कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी सिंपल, कैपिटल 2 लाख प्लस रिजर्व्स 1 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लोन रुपीज 2 लाख। कि कैपिटल 2 लाख मैंने क्वेश्चन से उठाया, रिजर्व्स 1 लाख मैंने क्वेश्चन से उठाया एंड लोन 2 लाख मैंने क्वेश्चन से उठाया। इन तीनों को ऐड करोगे तो माय कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 5 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख इज 5 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 5 लाख। नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बस अब हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 50,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू 100। नेट प्रॉफिट 50,000, क्वेश्चन में पहले आइटम दिया प्रॉफिट ऑन 50,000 मैंने ले लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट किया 5 लाख, तो 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ रहा है 10%। 0 0 कैंसिल करो, राइट, 5 डिवाइडेड बाय 50 या 50 डिवाइडेड बाय 5 आपको आंसर मिलेगा 10। तो 10% इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि माय ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। सिंपल। फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14। तो इस सॉल्व एग्जाम्पल 14 में उन्होंने फिर से कहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नथिंग बट ROCE। ROI एंड ROCE का फॉर्मूला इज सेम। तो मैं फिर से फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। वेरी सिंपल। तो जो फॉर्मूला आप ROI के लिए यूज कर रहे हो वही सेम फॉर्मूला आपको ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यूज करना है। अब मुझे फिर से नेट प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो इन दोनों में से उन्होंने यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीस कैलकुलेट करके दिया है। मतलब यू डोंट नीड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो वैसे चेक करो, डू वी हैव नेट प्रॉफिट रेडीमेड अवेलेबल? आंसर इज नो। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो आई नीड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो मैंने आपको नेट प्रॉफिट के दो फॉर्मूला इससे पहले बताया हुआ है। पहला फॉर्मूला कहता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड दूसरा फॉर्मूला कहता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आई नीड टू चेक इन द क्वेश्चन कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने आपको सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वही मैं अगले लाइन पर लिख रहा हूं कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स या यू कैन राइट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में हमारे पास वेरी क्लियरली अवेलेबल है। सेल्स 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख। इन तीनों को उठाओ एंड आपके नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तो मुझे आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख। तो 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 3 लाख, माय नेट प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीस। कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। इन द लास्ट एग्जांपल नेट प्रॉफिट उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर नहीं दिया, तो मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया बाय यूजिंग अ फॉर्मूला सेल्स माइनस COGS माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो माय नेट प्रॉफिट इज 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट मिला 2 लाख। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख अवेलेबल है, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तो हम फाइनल आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही मैं फाइनल कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ROCE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट लाइन पर दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपको फाइनल आंसर मिल रहा है एज 40%। सो माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या सिंपल ROCE इज 40%। तो ROCE मिला 40%। सो वी आर डन विथ दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। एंड इसी के साथ साथ रेशियो एनालिसिस पर हमारे टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर कर लिए। आपका होमवर्क इतना ही है कि ये सारे एग्जाम्पल फिर से 2-2 बार रिवाइज करो,
प्लस जितने भी फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मेन फॉर्मूलाज है वो भी, एंड जितने सब फॉर्मूलाज है वो सारे एक सेपरेट पेज पर लिखो एंड कीप देम रिवाइजिंग, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 1 से 2 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि आपको इनकम्प्लीट फॉर्मूला देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, राइट। सो यू नीड टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज, गेटिंग इट। उन्हें सेपरेटली एक सेपरेट पेज पर जॉट डाउन करो एंड उन्हें लर्न करो। तो यहाँ पर हमारा रेशियो एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज के सम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।